दोस्तों ऑप्टिकल लेंस क्रॉस कंपाउंड को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि क्रॉस कंपाउंड के बारे में उन्हें समझ नहीं आया, या फिर वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझाएं। तो मैंने सोचा चलिए अभी ऑप्टिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो मैं कोर्स चला रहा हूँ उसमें भी इस सब्जेक्ट को शामिल कर देते हैं और आपको बारीकी से समझाता हूँ कि क्रॉस कंपाउंड को कैसे हल किया जाता है, उसे कैसे समझा जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बने रहे ओम टॉक चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर टाइप की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए हम बात कर रहे थे क्रॉस कंपाउंड के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर रखे हुए हैं। तो दोनों टाइप के प्लस में भी है और माइनस में भी है। हालांकि ये नंबर सेम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आप इस फार्मूले से किसी भी प्रकार के क्रॉस कंपाउंड को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रॉस कंपाउंड होता क्या है। तो देखिए, जब भी आपके एक राइट साइड में अगर हम इस कॉलम को ले लेते हैं और हम समझते हैं कि ये राइट आई का है और ये लेफ्ट आई का है, ऐसा आप मान लीजिए। आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे दो कॉलम बने होते हैं, एक तरफ राइट होता है और एक तरफ लेफ्ट होता है, और एक साइड होता है राइट के साइड तीन कॉलम बने होते हैं, स्फेरिकल का, सिलेंड्रिकल का और एक्सिस का। वैसे ही आप लेफ्ट में भी देखेंगे तो वहां भी आपको तीन कॉलम मिलेंगे, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और एक्सिस। तो यहाँ पे आप वो तीनों कॉलम, इसको हम राइट मान लेते हैं, तो ये हो गया स्फेरिकल नंबर, ये हो गया सिलेंड्रिकल नंबर और ये एक्सिस। तो तीनों कॉलम आपके भरे हुए हैं। अब आप देखेंगे कि क्रॉस कंपाउंड को कैसे आप समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका साइन आपको दिखाई दे रहा है प्लस का और इसमें दिख रहा है माइनस का। तो ये है एक क्रॉस, इसी को हम क्रॉस कंपाउंड कहते हैं। वैसे ही अगर लेफ्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये भी हो गया है क्रॉस। तो ये क्रॉस कंपाउंड है। और अगर सेम टू सेम इक्वल हो तो क्या होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्रॉस कंपाउंड कहलाता है। अब जब आपके पास ऐसा पर्ची आएगा तो आप उसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ऊपर वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए कि ये +2 है, +1 है। अगर 2 में आप 1 को कम कर देंगे तो क्या हासिल आएगा, +1 आएगा, या फल बस 1 ही लिख देता हूं मैं अभी ताकि आपको बाद में और समझा देंगे। और जो सिलेंड्रिकल है वो हमेशा सेम रहता है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप इसको नीचे उतार दीजिए, ठीक है। अभी मैं एक्सिस नहीं लिख रहा हूँ, ना ही इनका साइन बनाया हूँ, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो हम वो कैसे करेंगे, और ये हमने एक ये कहाँ से लाया ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो +2 है उसमें -1 आप हटा देते हैं, घटा देते हैं, तो वो हो जाता है 1, ठीक है, 1 ही बचेगा। इसका सबसे सिंपल तरीका है, मैंने पहले भी बताया था, आप कक्षा 4 में पढ़े होंगे। प्लस और जो प्लस होता है उसका बराबर होता है प्लस, और प्लस और माइनस हो तो इसका बराबर होगा माइनस, और माइनस और माइनस होगा तो ये हो जाता है प्लस। तो यही फार्मूला है जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी कई बार जिक्र किया हूँ। ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो आपको ऐसे क्रॉस कंपाउंड बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, प्लस और माइनस है, तो ये प्लस और माइनस का माइनस, ये माइनस हमको मिला तो 2 में 1 हटा दिए तो 1 बचा, और सिलेंडर जैसा का वैसा ही उतारना है, ठीक है। अब साइन की बात आती है, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लिया जाता है। तो ये 2 के सामने प्लस रखा है और ये संख्या बड़ी है तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे और ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब एक्सिस की बारी आती है, तो एक्सिस आपको एक्सिस पलट जाएगा। एक्सिस कैसे पलटता है, अगर ये 90 है तो इसमें 90 जुड़ जाता है, ठीक है, 90 से 90 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 180। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला जो सवाल था वो क्लियर हो गया, और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आ गया होगा। तो इसका जो सिंपल जो नंबर हमने निकाल पाए वो है +1 में +1 180। अब चलिए दूसरा वाले को हम सॉल्व करते हैं। हालांकि नंबर एक जैसा है देखने में, लेकिन इसका जो सिंपल नंबर आएगा वो चेंज आएगा। तो हम इस फार्मूले को फिर से देखते हैं
यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो मतलब एक ही है, प्लस और माइनस बराबर माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करना है तो 2 में 1 अगर जाता है तो 1 ही बचता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, और ये जैसा है वैसे ही निकाल देना है। सिलेंड्रिकल कभी चेंज नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और एक्सिस को हम लिखने वाले हैं। तो अब आप देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस रखेंगे और ये भी माइनस रहेगा। अब आया है 180। आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें हम 98 करेंगे तो ये तो एक्सिस से बाहर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एक्सिस से बाहर चला जाएगा। इसलिए अगर 180 है तो इसमें हम 90 माइनस कर देंगे, तो हमारे हाथ में आएगा 90 का एक्सिस। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए भी आप ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि अगर 0 से 90 तक एक्सिस है तो ये प्लस हो जाएगा 90, ठीक है। और अगर 100 से स्टार्ट होता है 180 तक तो माइनस हो जाएगा 90। अगर किसी का एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है 100 तो आपको सीधा सीधा माइनस कर देना है 90 को, और अगर किसी का जैसे कि 70 भी लिखा हुआ है तो आप उसको प्लस कर देंगे 90 पे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप क्रॉस कंपाउंड को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में और भी लंबी वीडियो मैं बना के रखा हुआ हूँ, आप ओमटॉक चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ऑप्टिकल ट्रेनिंग कोर्स वाला प्लेलिस्ट चूज करेंगे तो वहां से हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये था ऑप्टिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एक और अध्याय जिसमें आपने क्रॉस कंपाउंड के बारे में सीखा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं आया है, ताकि मुझे इस बारे में और वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।